बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की एक्सरसाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं। एमसीक्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का कारण क्या है, लैंड इतनी ज़्यादा खराब क्यों होती है पंजाब में? तो इसका कारण क्या है, ओवर इरीगेशन। वहाँ की सॉइल काफ़ी फर्टाइल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्टिवेशन किया जाता है, लेकिन इरीगेशन प्रोसेस बहुत अच्छा नहीं है वहाँ का। वहाँ पे ओवर इरीगेशन कर देते हैं, पानी बहुत ज़्यादा भर देते हैं खेतों में, जिसकी वजह से सॉइल क्या है, स्लाइन हो जाती है, नमक की मात्रा बढ़ जाती है, पीएच वैल्यू उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लैंड खराब हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस, कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है? तो बेटा टेरेस फार्मिंग हमेशा हिली स्टेशन यानी कि हिली एरिया में की जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, उत्तराखंड। नेक्स्ट आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड, कि सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, इन राज्यों में से बताना है। तो कहाँ है, महाराष्ट्र में, क्योंकि ये कौन से एरियाज में आते हैं, आपके डेक्कन प्लेट्यू की साइड में, तो महाराष्ट्र आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका आंसर देना आपको 30 वर्ड्स के अंदर। नेम 3 स्टेट हैविंग ब्लैक सॉइल, जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है उन 3 स्टेट्स के नाम बताने हैं आपको। एंड द क्रॉप विच इज़ मेनली ग्रो इन इट, और कौन सी क्रॉप है जो इसके अंदर ग्रो की जाती है। तो 3 स्टेट्स आपके कौन कौन से आ जाते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मालवा, इसके अलावा सौराष्ट्र, गुजरात, कोई से भी लिख सकते हैं। और कौन सी क्रॉप इसके अंदर ग्रो की जाती है, इस कॉटन इज़ मेनली ग्रो इन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छी जो क्रॉप्स ग्रो होती है वो कौन सी, आपकी कॉटन। कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में जो रिवर डेल्टा छोड़ती है, डिपॉजिट करती है, वो कौन सी सॉइल बनती है उससे। गिव 3 मेन फीचर ऑफ दिस सॉइल, और इस सॉइल के 3 फीचर्स भी बताने हैं। तो वो कौन सी सॉइल है, वो है आपकी एलुवियल सॉइल। इसके 3 फीचर्स क्या हैं कि एलुवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल, ये काफ़ी फर्टाइल है, क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी है। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसके अंदर किस चीज़ का कंपोजिशन पाया जाता है, किस टाइप की मिट्टी है ये? इसके अंदर सैंड वाली मिट्टी, यानी कि जैसे रेतीली मिट्टी होती है। सिल्ट, सैंड से छोटे पार्टिकल्स होते हैं सिल्ट के। और क्ले, सैंड से भी ज़्यादा छोटे सैंड से छोटे, सिल्ट से भी ज़्यादा छोटे होते हैं क्ले के। आपने क्ले देखी भी होगी, है ना, थोड़ी चिपचिपी दलदली सी होती है। तो ये तीनों कंपोजिशन इस सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होती है, काफ़ी फर्टाइल होती है। इसके बाद है कि दिस सॉइल कंटेन एडुकेट अमाउंट ऑफ पोटाश, फोस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ये इतनी ज़्यादा फर्टाइल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल पाए जाते हैं कौन कौन से हैं, पोटाश है, फोस्फोरिक एसिड है और लाइम। इसकी वजह से ही ये इतनी ज़्यादा क्या है, फर्टाइल है। इसके अलावा आप वैसे 3 पॉइंट लेने थे आपने, और भी लिख सकते हैं कि कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है। शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल, अनाज भी ग्रो किया जाता है इसके अंदर। गन्ना, पैडी, वीट, ये सारी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज। हिली एरिया में बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है, तो हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं? बेटा ये 3 फार्मिंग के थ्रू कर सकते हैं, कॉन्टोर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग। कॉन्टोर फार्मिंग क्या होता है, जैसे आपके ये क्या है, हील्स हैं आपके स्लो, तो इन हील्स पे क्या करते हैं आप, कॉन्टोर बना दें, इन्हें बोला जाता है कॉन्टोर। कॉन्टोर मतलब कि डिज़ाइन बना दें, या फिर ऐसा कर दें कि ये ट्रेंचेस आ जाएं यहाँ पे, गड्ढे, और यहाँ पे आपका ये थोड़ा उभरा हुआ एरिया कॉन्टोर आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप पानी बरसेगा, पानी आएगा ऊपर से, तो यहाँ पे ये डी एक्सेलरेट यानी कि पानी का जो फ्लो है वो उसको स्लो कर देगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोड नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है आपका, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है आपकी, कि आपके जो स्लोप्स होते हैं उस पर हम टेरेस यानी कि स्टेप्स बना देते हैं इस तरीके से। वही फिर से अगर ऊपर से पानी आएगा तो ये सॉइल को इरोड नहीं करेगा। और थर्ड है आपका स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग क्या होती है आपकी, जैसे ये बड़ा सा फील्ड है, इसके अंदर आप स्ट्रिप बना दीजिए इस तरीके से। अब स्ट्रिप से क्या होगा कि एक तरफ आप क्रॉप्स ग्रो कर दीजिए, थोड़ी सी एरिया में ग्रास, फिर कोई और क्रॉप, फिर ग्रास। तो जब हवा बहुत तेज़ आएगी तो ये हवा का जो फोर्स है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। इस वजह से, इन तीनों वजह से सॉइल क्या नहीं होगी, इरोड नहीं होगी इन द हिली स्टेशन या हिली एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 वर्ड्स। आपको 120 शब्दों में इसका आंसर देना है। लॉन्ग आंसर है ये, 5 नंबर वाले, ठीक है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। वाई हैज़ लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस
1961, ठीक है, 1960 से लेके 61 तक लैंड क्यों नहीं बढ़े हैं और भारत में किस तरीके से लैंड को यूज़ किया जाता है वो बताना है। तो इन इंडिया वी हैव डिफरेंट लैंड यूज़ पैटर्न, कई तरीके हैं, मतलब किस किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लैंड है हमारा वेस्ट है ग्रेजिंग के लिए, यानी कि कैटल्स को जो चराने के लिए ले जाया जाता है, और आपका एग्रीकल्चर यूजेस के लिए भी लैंड को यूज़ किया जाता है। सम लैंड इज रिजर्व फॉर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ एरिया हमारा किसके लिए रिजर्व है, फॉर फॉरेस्ट। दिस लैंड हैज़ डेंस फॉरेस्ट, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। वेस्ट लैंड आता है, दिस लैंड इज़ नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर, वेस्ट लैंड में आपकी वो जगह आती है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। अब इसका कारण क्या है, बिकॉज इट इज़ एरिड रॉकी एंड डेजर्ट एरिया। तो ये क्या हो सकता है, आपका पथरीला हो सकता है, यहाँ पे सूखा ज़्यादा हो सकता है, और ये आपके रेगिस्तान वाली जगह हो सकती है जहाँ पे खेती करना पॉसिबल नहीं है। लैंड यूज फॉर अदर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस, और कुछ और भी कारण है जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, घर बन गए हैं तो वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, इंडस्ट्रीज हैं, रोड है, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे कारण हैं जिसकी वजह से हम लैंड को, मतलब ये हमारा वेस्ट लैंड है, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। फिर आता है आपका ग्रेजिंग लैंड, हमारे जो कैटल्स हैं उनको खाने के लिए एक पर्टिकुलर जगह चाहिए, मतलब कि उनके लिए फिक्स लैंड कर दिया है, क्योंकि वो जब ओवर ग्रेजिंग करते हैं तो लैंड खराब हो जाता है, इसलिए उनके लिए फिक्स लैंड कर दिया है, वहीं पे वो क्या करेंगे, ग्रेज करेंगे, अपना खाना खाएंगे। उसके बाद आता है आपका एग्रीकल्चर यूजेस। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द लैंड इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर, भारत में सबसे ज़्यादा जो लैंड है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपके एग्रीकल्चर के लिए। तो ये थे आपके लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इन सभी कामों के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज सिंस मच 1960 टू 61 से लेके अभी तक जो है लैंड इतने ज़्यादा क्यों नहीं बढ़े हैं। तो बेटा देखिए, लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज़ नॉट इंक्रीज सिंस 1960 से 61 तक नहीं बढ़े। इट इज़ बिकॉज इंडिया हैज़ वाइड पॉपुलेशन, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब ज़्यादा पॉपुलेशन है, सो डिमांड फॉर मोर लैंड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस बिल्डिंग, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट को बार बार क्या कर दिया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है, और फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़े हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल्सो डिक्रीज द फॉरेस्ट एरिया, और इंडस्ट्री, मतलब इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से भी जो हमारा फॉरेस्ट है उसको काटना पड़ता है, लैंड फॉरेस्ट के लिए ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है आपके एनसीईआरटी लेसन 1 का लास्ट क्वेश्चन। हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ द रिसोर्स, कि जब से आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुई है, तो कैसे लोगों ने कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज कर दिया है, मतलब ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज को लोग यूज़ करने लगे हैं। तो देखते हैं, द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल, ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, रिसोर्सेज के ज़्यादा कंजप्शंस के लिए। तो देख लेते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लेड टू एफिशिएंट मशीनरी, क्योंकि जब से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जब से मशीनरी काफ़ी अच्छी आने लगी है, उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है एज अ रिजल्ट, और क्योंकि मशीन ज़्यादा अच्छी मिल रही हैं तो रिजल्ट क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज, अल्टीमेटली लीडिंग टू कंजप्शन ऑफ मोर रिसोर्सेज, जिसकी वजह से अच्छी मशीनरी आ रही है तो लोगों का जो कंजप्शन है वो ईजी हो गया है, आसान हो गया है। जैसे कि आप समझिए कि माइनिंग करना बहुत आसान हो गया, माइनिंग करना आसान हो गया है तो लोग रिसोर्सेज ज़मीनों में से निकाल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेज्ड पीपल डिमांड एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेड टू ग्रेटर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जब से लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हुई है, लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, तो वो ज़्यादा रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको, एक्सप्लॉइट, ओवर से ओवर। एक एक घर में 3-3 एसियाँ हैं क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव मेडिकल एंड हेल्थ रिसोर्स लेड टू इंक्रीज पॉपुलेशन, ये भी बेटा कारण है कि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई है, हेल्थ रिसोर्सेज ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अब पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ गई है ना, क्योंकि लोग ठीक हो जाएंगे, एक्सीडेंट के बाद उनका सही हो जाएगा, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होएगी उतना ही कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थे आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।